अब बोलो तब जी। बोलो जी गुरुदास जी महाराज की जय। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ज्योति जगती रहे। गुरु करतादास महाराज की जय। गुरु रामदास महाराज की जय। आज के पावन सत्संग की जय। उमेशदास जी महाराज की जय। तो साथ समय देखिए गांव चुटियाले का माजरा इंबोड़ में युगादरी के पास जिला यमुनानगर हरियाणा में गुरुदास जी महाराज के सत्संग चले हुए हैं जहाँ पर महीने के पहले रविवार का सत्संग चल रहा 1991 से चले हुए है जी और 4 साल से ये डेरा यहाँ पे बना है बम्बोड़ के पास चुटियाले के माजरे में हाईवे के नज़दीक है ये। तो यहाँ पर संगत आती है और लंगर भी चलते हैं जी। तो ये सतगुरुदास जी महाराज की महिमा का प्रकाश है। अगर जो हम एक जगह टिकेंगे तो पार हो जाओगे, अगर जो हम दोनों कोड़िया पर हाथ रखेंगे तो डूब जाओगे। इसलिए बेनती है आप सबसे कि गुरु बना करके उसके रास्ते पे चलें। गुरु करिए जान के पानी पिए छान के। पानी छानना चाहिए और गुरु के पहले गहराई तक जाना चाहिए। तो इसलिए हमें अपने गुरु जीवन में होना जरूरी है और गुरु वो होना चाहिए जो हमें दरगाह में जहाँ से हम एकदम संसार में आए थे और वापस भी हमें जाना है। आए थे एक दिन और वापस भी जाना पड़ेगा, परंतु जाने से पहले उस रास्ते को देखना होगा कहाँ से हम आए थे। वो कैसे देखा जाएगा? नाम के रास्ते से। गुरु के शरण में जा करके हमें नाम के रास्ते पे लग के उसको देख करके और फिर वहाँ जाना होगा। वहाँ पर जब जाएंगे तो संता ने कहा कि लेखा धर्म राय ने मंगना, पाप ना कर बंदिया कि तुम भाई पाप ना करा, एक दिन तेरा लेखा धर्मराज जी ने मांगना है। और वहाँ तेरा एक सेकंड का हिसाब दिखा जा रहा है, यानी एक सेकंड का हिसाब। तुम अच्छा कर रहा बुरा कर रहा जैसा भी कर रहा तेरा सारा का सारा वैसे तो रिजल्ट के साथ साथ दे रहा, परंतु रिजल्ट के साथ तो फिर भी ना संभले तो उसके बाद लास्ट में फिर वो तेरे को रिजल्ट दे रहा। तो इसलिए जगतगुरुदास जी महाराज ने 647 साल पहले काशी में जन्म लिया माता कर्मा पिता राहुल जी के घर पे। और उसके बाद इन्होंने हिंदुस्तान ही नहीं आज विदेशों में भी हर के इंसान लगे हुए हैं। धन्यवाद उन संतों का, संत रंजन दास जी महाराज डेरा बन्ना से जो कि इस बीड़े को उठा करके चले हैं कि इसका एक इंसान होना चाहिए। एक इंसान रखे हुआ है, हर का इंसान वो आज जगह जगह लगे हुए हैं, गुरुदास मंदिरों पर और घरों पर भी। तो इसलिए हमने साथ संगत जी जगतगुरुदास जी महाराज का वो सपना पूरा करना होगा 647 साल पहले का कि ऐसा चाहूँ राज में जहाँ मिले सबन को अन्न, छोट बड़े सब सम बसें रविदास रहे प्रसन्न। कि छोटे और बड़े सब एक बराबर होने चाहिए। कि ये सपना गुरुदास जी महाराज का 647 साल पहले का है। तो आज देखने में ये मिल रहा है एक इंसान तो केवल एक कमरे में गुजारा कर रहा पूरा परिवार, और एक इंसान 100 एकड़ भूमि में ऐश कर रहा। तो इसलिए हमें उस सपने को पूरा करना होगा। पूरा करने के लिए जो ये बीड़ा गांव गढ़ी गोसाई मुस्ताबाद तहसील के पास पड़ता है, वहाँ से जो बीड़ा उठाया गया कि SC और ST समाज की जो ज़मीन है वो हमें दिलानी है। और दिलाने के लिए उसका नाम हरियाणा में आया है सरपंच और कस्टोडियन, जिसे प्रदेश सरकार केंद्र सरकार कहते हैं। तो ये यमुनानगर ज़िले की हमने पर्दा निकाल करके गांव दर गाँव भेज दी और उसके अंदर गांव वाले उठाएंगे तो अपने ले लेंगे, अगर जो नहीं उठाएंगे तो वो मिलनी मुश्किल है। इसके साथ में कुछ जगह से ऐसी मिल रही है जहाँ पर ऐसे समाज के लोग रहते थे, आज वो नहीं है।
अब उन लोगों ने वो कहाँ भगाए, उनके ऊपर क्या कार्रवाई होगी वो टाइम बताएगा। आगे कुछ यही प्रदेश सरकार सरप्लस कुछ खाली पड़ी है जो सरकार के कब्जे में है, जंगल के कब्जे में है। तो जंगल महारानी वाड़ हिमाचल के बॉर्डर के पास है, ठाकुर के नज़दीक, जहाँ पर 14 फरवरी को 2025 को वहाँ पर निशानदेही करा करके 1248 एकड़ भूमि की, और उसके बाद वहाँ की देखभाल करते हुए संस्था की तरफ से वहाँ पर सत्संग चला हुआ है जी। और सत्संग के अंदर जो है ना, अब बार बार मांग हो रही कि हमारे को जब हमारी जगह है और हमारे को ये लकड़ी काटने की जाती है, तो हम लकड़ी काटने के लिए सरकार से बेनती कर रहे, परंतु हमारी सरकार पास नहीं कर रही। और जब ना पास करी तो अब हम सरकार को लिख करके दे रहे सबको कि भाई हम अब लकड़ी काटने शुरू कर दिया। आज से लकड़ी काटनी शुरू कर दी हमने, ये वहाँ पर हमने लिख करके दे दिया, देंगे यहाँ। तो इसलिए जब हम वहाँ से चलेंगे उसके बाद संस्था भी मजबूती पकड़ जाएगी, पता नहीं कितनी दूरियाँ वहाँ पे काम करेगी। जो सपना है गुरुदास जी महाराज का, हमने स्कूल बनाना है गुरुदास नाम से और अस्पताल बनाना है, ITI बनानी है, सत्संग हमारा चल रहा है, लंगर भी हमारा चल रहा है वहाँ पे। तो जब करेंगे कुछ तभी कुछ मिलेगा, अगर जो हम नहीं करेंगे तो कुछ भी मिलने वाला नहीं है। तो इसलिए वाणी में गुरुदास जी महाराज ने कहा है कि पावन जस माधो तेरा, पावन जस माधो तेरा, तुम दारुण आत्मोचन मेरा। हे प्रभु तेरा जो जस है इतना बढ़िया है, तभी बोले मिलकर के, पावन जस माधो तेरा, तुम दारुण अधमोचन मेरा। पावन जस माधो तेरा, तुम दारुण अधमोचन मेरा। कीर्ति तेरी पाप निवासे, कीर्ति तेरी पाप निवासे, लोक वेदयों गावे। पावन जस माधो तेरा, तुम दारुण अधमोचन मेरा। पावन जस माधो तेरा, तुम दारुण अधमोचन मेरा। जो हम पाप करत नहीं भूतर, तो तू कहाँ न सावे। जो हम पाप करत नहीं भूतर, तो तू कहाँ न सावे। जब लग अंक पंक नहीं पर से, जब लग अंक पंक नहीं पर से, तो तू जल कहाँ पकारे। पावन जस माधो तेरा, तुम दारुण अधमोचन मेरा। पावन जस माधो तेरा, तुम दारुण अधमोचन मेरा। मन मलिन विषय रस लंपट, तो हरि नाम संभारे। मन मलिन विषय रस लंपट, तो हरि नाम संभारे। पावन जस माधो तेरा, तुम दारुण अधमोचन मेरा। पावन जस माधो तेरा, तुम दारुण अधमोचन मेरा। जो हम मल जाय चित अंतर, तो कौन दोष कौन पर धारी हो। जो हम विमल जाय चित अंतर, दोष कौन पर धरी हो। कह रविदास प्रभु तुम जल हो, कह रविदास प्रभु तुम जल हो। अवध मुक्ति अब कहियो, पावन जस
हे प्रभु आपका जो जस है दुनिया जो गावग हेलो इतना पवित्र है पावन जस माधो तेरा तुम दारुण मोचन में तुम इंसान को बहुत ऊंचा उठा देते हैं कीर्ति तेरी पाप से लोक वेदियों का हे प्रभु जी तेरी जो महिमा है इतनी अपरंपार है जो भी इसको गाएगा वही इंसान सागर में तार तो जाएगा और दुनिया में तेरी जय जयकार अभी हो जाएंगी कीर्ति तेरी पाप विनाशे जो तेरे जितना भी नाम हम जपाएंगे वो तेरी जो महिमा है गाने से हमारे जो पाप हैं वो कम हो जाते हैं कीर्ति तेरी पाप विनाशे लोक वेदियों गावे जो हमारे गुरु ग्रंथ हैं वो इस बात को कह रहे हैं जो हम पाप करत नहीं भूदर तो कहाँ नसावे हे प्रभु अगर जब हम पाप ना करते हमारे ऊपर मिट्टी ना लगती तो आप कहाँ जल कहाँ हमारे को दोस्ता जब तभी तो होगा ना जब हम हमारे पाप लगे जब हमारे ऊपर पाप लगे तो हम आपके शरण में गए जब आपके शरण में गए आपने हमारे पाप तार दिए और पाप तारने से फिर उसके बाद हमारा नाम ऊंचा हो गया कोई भगत कह रहा कोई संत कह रहा कोई प्रेमी कह रहा यानी एक नाम के कितने नाम बनते चले गए जब लग अंक पंख नहीं पड़ते तो जल कहाँ पुकारे जब तक शरीर के ऊपर कोई मालिया मिट्टी का इंसान नहीं लगेगा कोई वैसा इंसान नहीं लगेगा तो जल हमारे को कहाँ धोएगा फिर जल तो तभी धोएगा ना जब हमारे ऊपर इंसान लगे हैं जब लग अंक पंख नहीं पड़ते तो जल कहाँ पुकारे मन मिलेन विषयाद असलमटन तो हरे नाम सुभारे जब इंसान का मन कड़ा पड़ जाता है मन मलिन विषय विकारों के अंदर मग्न हो जाता है तो उसके बाद तो हरे नाम संभारे फिर उसके बाद हम किसी गुरु के शरण में जाते हैं जैसे हम गुरु करता दास रामदास महाराज के शरण में गए तो उन्होंने हमारे को संभाल लिया संभाल करके आज हमारे भी दुनिया में जय जयकार हमारी आपसे भी विनती यही है कि आप भी गुरु के शरण में जा करके अपने नाम को ऊंचा कर लेंगे तो आगे कहा है जो हम विमल हृदय चित अंतर दोष कौन पर धरे अगर जो हमारा हृदय साफ है तो हम दूसरे पे क्यों डर बुरे काम के क्यों हमारे अपना मन साफ होना चाहिए जो हम विमल हृदय चित अंतर हमारा जो अंतर का हृदय है वो साफ है तो हम किसी के ऊपर दोष यानी कि हम कहते हैं कि वो दोषी है अरे तेरे कन तो 3 उंगलियां नहीं भी रही तो उसकी कहानी एक करे तेरे कन 3 उंगलियां रही तेरा 3 गुना दोषी है वही ऐसा न करा कि तुम अपने आप को संभाल पहले आगे कहा गुरुदास महाराज ने आखिरी पंक्ति में कि कहे रविदास प्रभु तुम जल हो ये सतगुरुदास महाराज जी आप जल हैं अब तो मुक्ति सब कही करियो और अब हमारे को संसार में वैसे तो आपने कर दिया और हमारे ऊपर अपनी रहमत को बख्शते रखना बार बार ताकि हम आपकी महिमा का गुणगान अपने आप तो कर रहे हैं औरों के पास से भी कराते रहे तो इसलिए साध संगत जी आज का सत्संग ये यहीं पर चलता है और इसी की आरती होगी तो बोलो गुरुदास जी महाराज की गुरु करता दास